ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश की 7,000 से अधिक एकल शिक्षक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। किसी भी विद्यालय को नहीं किया जाएगा बंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा में बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। और सक्ती जिले में हार्वेस्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 7,000 से अधिक एकल शिक्षक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। आगामी शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। हमारे सुकमा संवाददाता विष्णु प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि इस शाखा के खुल जाने से आसपास के 12 गांवों के लगभग 14,000 ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधा का लाभ मिलेगा। लंबे समय से नक्सल समस्या से प्रभावित रहे छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के जगरगुंडा क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग की सुविधा का लाभ मिलने लगा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। बैंक की शाखा से आसपास के 12 गाँव के ग्रामीणों को बैंकिंग की सुविधा का लाभ मिलने लगा है। आपको बता दें कि 25 वर्ष पहले जगरगुंडा में नक्सलियों ने बैंक में लूटपाट व आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से क्षेत्र के लोगों को बैंकिंग की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार की पहल के बाद 25 वर्षों बाद एक बार फिर से जगरगुंडा के लोगों को बैंकिंग की सुविधा का लाभ मिलने लगा है। आकाशवाणी के लिए विष्णु प्रताप सिंह राठौर, सुकमा। बैंक के शुभारंभ अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बैंक परिसर में कैश काउंटर और शाखा प्रबंधक कार्यालय का निरीक्षण करते हुए बैंक में अपना भी खाता खुलवाया। इस शाखा में बैंकिंग के साथ ही एटीएम की सुविधा भी ग्रामीणों के लिए उपलब्ध कराई गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 मई को करेंगे। इससे पहले कल पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिलासपुर मंडल के अपर मंडल रेल प्रबंधक योगेश देवांगन ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही स्टेशन के उन्नयन और यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई गई अत्याधुनिक सुविधाओं से भी अवगत कराया। गौरतलब है कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन का उन्नयन 6 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें यात्री सुविधा, सौंदर्यीकरण और आधारभूत ढांचे के आधुनिकीकरण को विशेष महत्व दिया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 29 मई से 12 जून तक विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में अभियान के सफल संचालन के लिए कृषि और इससे संबद्ध विभागों की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें हर दिन 2 से 3 चुने हुए ग्राम पंचायतों में जाकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा आयोजित करेंगी। परिचर्चाओं के माध्यम से किसानों को धान की बुआई, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक खेती, बीजों की नई किस्में, संतुलित उर्वरक उपयोग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संचालित कृषि, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन संबंधी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इन आयोजनों में आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक, कृषि विभाग और संबद्ध विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा प्रगतिशील कृषक भाग लेंगे। अभियान के दौरान किसानों से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से उनकी खेती संबंधी समस्याओं को समझा जाएगा तथा उनके द्वारा अपनाए जा रहे नवाचारों की जानकारी एकत्र की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना के सम्मान में इन दिनों प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले की सभी ग्राम पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैदान से शुरू होकर जय स्तंभ चौक में संपन्न हुई। इस यात्रा में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के जवान, आम नागरिक और स्कूली विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष नारायण मरकाम ने कहा कि यह यात्रा न केवल तिरंगे के प्रति सम्मान है, बल्कि यह शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत निकाली गई तिरंगा यात्रा का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना, समाज को जागरूक करना और जन सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है।
इस बीच भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त कप्तान और रायपुर जिले के सैनिक कल्याण अधिकारी अनिल कुमार शर्मा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो काबिले तारीफ है। जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पराक्रम दिखाया हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे, वो तो काबिले तारीफ है। ये संसार में एक एग्जाम्पल हुआ कि ऐसे 4 दिनों में किसी दुश्मन देश को तुम घुटनों पे ले आते हो। इसके लिए तो पूरे देश को मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत सफल ऑपरेशन रहा। हमारा जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम है वो इतना बढ़िया कि कोई दुश्मन की मिसाइल हमारे तक पहुंच ही नहीं पाई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक समृद्धि, सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में संग्रहालयों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है तेजी से बदलते समुदायों में संग्रहालयों का भविष्य। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति विभाग द्वारा रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतिम दिन आज गुजरात, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से पहुंचे दल के सदस्यों ने पुरखौती मुक्तांगन और नवनिर्मित आदिवासी संग्रहालय का अवलोकन किया। उन्होंने दोनों संग्रहालयों में प्रदर्शित जनजाति और पुरातात्विक धरोहरों को नजदीक से देखा और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। समापन सत्र में संगोष्ठी के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर पीसी पारक, डॉक्टर अमित सोनी, रीना दीवान, अशोक तिवारी, महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लोकेश कावड़िया और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए डॉक्टर पारक ने बताया कि इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि संग्रहालय को समुदाय के बीच कैसे ले जाएं। छत्तीसगढ़ में भी हमने 3 दिवसीय कार्यशाला किया, जिसमें इस साल के जो थीम थे, जो समुदाय जो चेंज हो रहे हैं तो संग्रहालय उनको कैसे मैनेज करेगा, तो उसके आधार पे हम लोग 3 दिवसीय यहाँ कार्यशाला किया, जिसमें देश भर के विद्वान पधारे थे। उन्होंने जो समुदाय चेंज हो रहे हैं और हम अपने टेक्निक्स को किस तरह, जैसे आज AI हो गया है, VR वर्चुअल वो हो गया है, तो म्यूजियम को समुदाय के बीच कैसे ले जाएं, इनके बारे में बताया। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रबंधन द्वारा रजत दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में NTPC बालिका शक्तिकरण अभियान चला रहा है। NSPCL के महाप्रबंधक नील शर्मा ने बताया कि 1 महीने तक चलने वाले इस अभियान के तहत पावर स्टेशन के आसपास से चुनी गई 40 वंचित बालिकाओं को आवासीय परिसर में विभिन्न विषयों और जीवन कौशल पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आसपास के क्षेत्र से 40 बालिकाओं को चुनकर इस विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जहां पर शिक्षा, ज्ञान, कला, योग और खेलकूद जैसी गतिविधियों से जोड़ा जाएगा, जिसमें उनके व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। सक्ती जिले में बीती रात हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सक्ती संवाददाता प्रकाश साहू। सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के मिशन चौक के पास मोटरसाइकिल और हार्वेस्टर में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। तीनों युवक मालखरौदा थाना क्षेत्र के सदगढ़ गांव के रहने वाले थे। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों और लोगों ने हार्वेस्टर मालिक से मुआवजा और आरोपी चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने चक्का जाम समाप्त किया। पुलिस ने हार्वेस्टर चालक के खिलाफ जुर्म दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सक्ती जिले से मैं प्रकाश साहू। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। भिलाई के सोमनी स्थित सेवा सहकारी समिति में किसानों के 1 करोड़ 3 लाख रुपए से अधिक रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया है। इस मामले में भिलाई पुलिस ने सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक और एक अन्य कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने करीब 60,000 रुपए कीमत का ड्रग्स, 6 मोबाइल और 1 4 पहिया वाहन जब्त किया है। बिलासपुर जिले की रतनपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के आरोप में कोल्ड डिपो संचालक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 13 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। और महासमुंद पुलिस ने एलपीजी टैंकर से गैस चोरी कर एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर में भरने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 7,000 से अधिक एकल शिक्षक स्कूलों का युक्तियुक्तकरण कर शिक्षकों की कमी दूर की जाएगी। किसी भी विद्यालय को नहीं किया जाएगा बंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सुकमा जिले के जगरगुंडा में बैंक की शाखा का वर्चुअल शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में 29 मई से 12 जून तक चलाया जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। और सक्ती जिले में हार्वेस्टर और मोटरसाइकिल के बीच हुई टक्कर में 3 युवकों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।